तो लास्ट के हमारे लेक्चर्स थे जिसमें हमने एक्चुअली 3 लेक्चर्स में हमने जावास्क्रिप्ट बेसिक्स को कवर किया। ठीक है, इट वाज क्वाइट अ टाइम, हमने क्वाइट टाइम स्पेंड किया उसके ऊपर में, काफ़ी ज़्यादा टाइम। लेकिन एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि हम इन जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को इसलिए कवर कर रहे हैं कि हमने इस कोर्स के अंदर, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के अंदर, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और फिर फॉर्म वैलिडेशन के लिए इन जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को यूज़ करना है। ठीक है, बेसिक जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको यूज़ करना है। So today's lecture is about the browser object model and document object model. So let's start with the lecture. So this is a summary of today's lecture. ठीक है, जब आपने ब्राउज़र की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस करना हो देन यू रेफर दैम एज ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ब्राउज़र की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं? फॉर एग्जांपल जो आपके पास इवेंट्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो इवेंट्स हैं, क्लिक का इवेंट हो गया, माउस से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं, इसके अलावा कीबोर्ड से रिलेटेड इवेंट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल इन द सेंस के ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ही इवेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो डिफरेंट हमने डायलॉग बॉक्सेस देखे थे जिसमें अलर्ट था, कंफर्म और डायलॉग बॉक्सेस थे, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र से रिलेटेड बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है ना, इसमें डायलॉग बॉक्सेस हो गए, इवेंट्स हो गए, इस तरह ब्राउज़र के अंदर आपके पास हिस्ट्री भी मेंटेन होती है, तो हिस्ट्री को भी एक्सेस करने का ऑप्शन है आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और जो आपका ऑनलाइन ट्यूटोरियल है W3 स्कूल, उसके ऊपर भी एक सेक्शन है जिसके अंदर 5 to 6 बेसिकली उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल को डिस्कस किया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आपने बॉम को एक्सेस करना हो, फॉर दैट पर्पज देयर इज एन ऑब्जेक्ट नोन एज विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह हमने इससे पहले लेक्चर में आप देखा होगा कि जब हमने डॉम को एक्सेस करना होता था तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करते थे? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वाज द बेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वट एवर द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज़। ठीक है, इस तरह जब आपने बॉम को यूज़ करना है, फॉर दैट पर्पज देयर इज अ प्रॉपर्टी नोन एज विंडो। ठीक है, तो बेस प्रॉपर्टी आपके पास विंडो है। तो माइट बी आस्किंग कि जब हमने अलर्ट मेथड यूज़ किया था एट दैट टाइम वी डिडंट यूज दिस प्रॉपर्टी, कि हमने विंडो डॉट अलर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल या बॉम जो है ना, इसमें आप विंडो को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंडेटरी नहीं है कि आप विंडो डॉट अलर्ट लिखें, लेकिन एक्चुअली है ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो जब आप विंडो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी हैं, विंडो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड्स भी हैं, और जब आप ब्राउज़र विंडो को फॉर एग्जांपल उसके डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड उसको ब्राउज़र की विंडो को रीसाइज करते हैं, या आपने जो कल एक लैब के अंदर ऑन लोड, अगर आपने जो आपका इमेज स्लाइडर था उसको लोड ऑफ द वेब पेज पे आपने सिमुलेट करना था या उसको रन करना था, मैंने आपको कहा था कि आप बॉडी के अंदर ऑन लोड का इवेंट डाल दें। ठीक है, उससे ये होगा ऑन द लोडिंग ऑफ द वेब पेज आपका स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑन लोड इज इक्वल टू वट एवर द नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो आपका लोडिंग ऑफ द वेब पेज पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ऑन लोड जो इवेंट है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि जब आप बॉडी पे प्लेस करें तो विंडो की लोडिंग के ऊपर ये ट्रिगर करता है ऑन लोड इवेंट। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास इवेंट्स भी हैं, मेथड्स भी हैं। तो मेथड्स इंक्लूड फॉर एग्जांपल ये अलर्ट का मेथड है, कंफर्म का मेथड है। ठीक है, इसी तरह जो आपने कल क्लियर इंटरवल, सेट इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, सेट टाइम आउट, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिकली ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, वो भी विंडो ऑब्जेक्ट की मेथड में। तो ये हम बेसिकली बॉम के अंदर देखेंगे। उसके बाद विद इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किसको रेफर करता है? बेसिकली आपकी जो HTML होती है, तो दैट इज़ नॉट कंसर्न विद द ब्राउज़र, रादर इट इज़ कंसर्न विद द HTML दैट इज़ लोडेड विद इन द ब्राउज़र। ठीक है, तो जो ब्राउज़र के अंदर HTML लोड होती है दैट इज़ अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री इन द बैक एंड, विजुअल ट्री। ठीक है, और ट्री के अंदर आपके पास रिलेशनशिप्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल HTML जो है उसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ डिव के कंटेनर्स हैं। ठीक है, इन कंटेनर्स के अंदर आपके पास फिर फर्दर एलिमेंट्स होते हैं, पैराग्राफ, इमेजेस। तो आप एक बेसिक लेआउट क्रिएट करते हैं यूजिंग कंटेनर्स। तो जो इन कंटेनर्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो डिव है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे दे हैव गॉट द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप विद द डिव।
तो विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स विच आर इनसाइड द div, यू कैन से दैट div इज द पेरेंट ऑफ दोज एलिमेंट्स, और जो विद रिस्पेक्ट टू द div यू कैन से दैट दीज एलिमेंट्स आर द चाइल्ड ऑफ द div। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली हायरार्की उसी वक्त क्रिएट होती है जब आपके पास डॉम जो है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री अवेलेबल है। जिस तरह कि आप रियल लाइफ में कोई भी फैमिली ट्री जनरेट करते हैं तो आपके पास एक हायरार्की बन जाती है। मेन ग्रैंडफादर फॉर एग्जांपल नोड है, उसके अंदर चिल्ड्रन हैं, फिर फर्दर वो फादर है, उसके फर्दर चिल्ड्रन है, तो एक आपके पास हायरार्की क्रिएट हो जाती है। तो HTML एलिमेंट्स होते हैं आपके पास वेब पेज के अंदर, उनकी भी आप एक हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। एंड टू दैट हायरार्की और सेट ऑफ एलिमेंट्स वी रेफर टू देम एज DOM or document object model. And then you can access basically DOM nodes, जिस तरह कि आपने document dot get element by ID, so that was basically the way of accessing the DOM nodes, one of the way of accessing the DOM nodes। ठीक है, तो इसके अलावा आप क्लास नेम से, तो आपके पास जो HTML होता है उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स भी होते हैं, क्लास नेम होता है, ठीक है, टैग नेम है, इसके अलावा जो CSS वेज ऑफ सेलेक्टर्स हैं, कम्बिनेटर सेलेक्टर्स फॉर एग्जांपल डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, तो ये भी दैट इज आल्सो अ वे ऑफ सेलेक्टिंग। तो इस तरह के भी आपके पास मेथड्स हैं जो कि आपको CSS में जिस तरह आप सेलेक्टर्स राइट करते थे उसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेलेक्टर्स को राइट कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑल दीज वेज आर द मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग द DOM नोड्स। ठीक है, तो आपने DOM नोड्स को एक्सेस करने के ये तरीके हैं। सो देन रिलेटेड टू योर DOM एलिमेंट्स यू कैन ऐड द इवेंट्स एज वेल। ठीक है, तो DOM एलिमेंट्स से रिलेटेड भी आप इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कि कल आपने लैब में जो बटन्स थे, प्ले एंड पॉज के बटन्स थे ना, बेसिकली दे वर द DOM एलिमेंट्स ना, बटन थे, तो उन बटन्स के ऊपर आपने क्लिक के इवेंट को अटैच किया, तो दैट वाज बेसिकली द DOM इवेंट्स। ठीक है, इसी तरह कीबोर्ड से रिलेटेड इवेंट्स, फॉर एग्जांपल आप अगर आपके पास कोई फॉर्म है जिसमें वैलिडेशन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास फॉर्म के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स हैं, तो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूज़र जब भी डाटा एंटर करे और उसके बाद कंट्रोल को शिफ्ट करे आउट ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड टू द नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, टैब से होता है ना, तो आपके पास एट द बैक एंड देयर आर फॉर्म इवेंट्स, आपके पास फॉर्म की कैटेगरी के इवेंट्स हैं जो कि आपको वैलिडेशन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ही आप कंट्रोल को शिफ्ट करें फ्रॉम वन टेक्स्ट फील्ड टू अनदर, at that very moment at the back end there should be a JavaScript function that should run and validate whether the data which has been entered in this first text field is in the proper format or not। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सिर्फ नेम एक्सपेक्ट करें तो इसके अंदर डिजिट्स नहीं होंगे ना, तो आप इस फंक्शन के अंदर इस चीज़ को असेस कर सकते हैं। तो इसको असेस करने के लिए आपके पास फॉर्म के इवेंट्स हैं, ठीक है, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, इसी तरह कीबोर्ड के इवेंट्स हैं, ऑन की अप, तो ये सारे बेसिकली जो इवेंट्स हैं दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द DOM इवेंट्स, क्योंकि ये DOM एलिमेंट्स के ऊपर ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ समरी, होपफुली यू गॉट अ बेसिक आइडिया कि ये टॉपिक्स किस तरह एक मेन टॉपिक्स हैं BOM और DOM, और उसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स जो हैं वो किस तरह इसके साथ मेन टॉपिक के साथ रिलेटेड है। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है या नहीं, स्टार्ट इट। So let's start with the browser object model. So the browser object model is used to interact with the browser। जब आपने ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना हो, उसकी फंक्शनलिटी को एक्सेस करना हो, ठीक है, देन यू यूज द BOM और ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। सो द डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्राउजर इज अ विंडो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आपने BOM को एक्सेस करना हो तो आपके पास एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द विंडो इन द ब्राउजर। तो और ये विंडो ऑब्जेक्ट जो है ये आप खुद से क्रिएट नहीं करते, इट इज़ ऑटोमेटिकली अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन। तो जब भी आपका वेब पेज लोड होता है, ब्राउज़र ओपन करते हैं, ठीक है, तो एट द बैक एंड आपके पास विंडो का ऑब्जेक्ट लोड हो जाता है। तो यू कैन यूज़, अगर आप जावास्क्रिप्ट लिखना चाहें तो यू कैन यूज़ दैट विंडो ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट, आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू डिक्लेयर और बेसिकली इनिशियलाइज दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, even the document object model, ठीक है, even the document object is a property of the window object। तो अगर आप हायरार्की में देखें तो आपके पास जो
वेब पेज डिस्प्ले होता है, ये HTML रेंडर होती है, दैट इज़ ऑल्सो रेंडर्ड विद इन द ब्राउज़र, ठीक है, वो ब्राउज़र के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, आउटसाइड द ब्राउज़र तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इसको इस तरह लेता है कि बेसिकली जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट, क्योंकि विंडो इज़ अ मेजर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जनरल ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, मीनिंग दैट ब्राउज़र के अंदर आपके पास HTML है, फिर उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास सारे के सारे HTML एलिमेंट्स जो हैं उनकी एक्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने फर्दर अंडरस्टैंड करनी है तो राइट साइड पे आपको जो एक डायग्राम नज़र आ रही है इसको देखें, ठीक है। तो एट द टॉप बेसिकली लाइज द एट द रूट लाइज द विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इमीडिएटली बिलो द विंडो ऑब्जेक्ट आपको 4 प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं, फ्रेम, पेरेंट्स, सेल्फ एंड टॉप। दीज प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये हम रेयरली ही यूज़ करते हैं, दीज आर नॉट यूज दैट मच, ठीक है, ठीक है, बट दीज आर पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई दे हैव बीन स्पेसिफाइड, ठीक है। लेकिन ये फ्रेम, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, फ्रेम जो आपके पास आई फ्रेम्स होते हैं ना, जब आपने आई फ्रेम से रिलेटेड डील करना हो तो आप फ्रेम का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आप मल्टीपल विंडोज़ को भी ओपन कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक विंडो है, ठीक है, इसके अंदर कोई बटन है या कोई फॉर एग्जांपल एलिमेंट है, उसके ऊपर क्लिक करें, नई विंडो ओपन हो जाए, ठीक है। तो अब बेसिकली ये दो जो विंडोज़ हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप हो गया ना, आपने फर्स्ट विंडो से सेकंड विंडो ओपन की है, तो फर्स्ट विंडो इज़ बेसिकली द पेरेंट विंडो जिस पे आपने क्लिक किया और सेकंड विंडो ओपन हुई, और जो सेकंड वाली विंडो थी या फर्स्ट वाली विंडो, अगर उसके साथ आप सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस पर किसी पर्टिकुलर विंडो को एक्सेस करने के लिए। इसके बाद देन फ्रॉम द सेकंड विंडो यू कैन ओपन अ थर्ड विंडो एज वेल, ठीक है। तो आपके पास एक काइंड ऑफ हायरार्की में विंडोज़ ओपन हो सकती हैं। तो अगर आपने थर्ड विंडो के रेफरेंस से सबसे टॉप विंडो ओपन करनी हो या उसको एक्सेस करना हो, तो दैट इज़ बेसिकली द टॉप प्रॉपर्टी जो आपको सबसे राइट में नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं बट दे आर रेयरली यूज, क्योंकि हम तो इसकी खास एप्लीकेशन नहीं, हमने तो HTML के साथ डील करना होता है और फॉर्म्स के साथ डील करना होता है, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दीज आर द बेसिकली बेसिक क्रूड फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके बाद जो विंडो ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर इंटरेस्टिंग। तो विंडो से रिलेटेड आपको हिस्ट्री नज़र आ रहा है, दिस बेसिकली डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ द वेब ब्राउज़र, जो आपकी वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री होती है उसके साथ अगर आपने जावास्क्रिप्ट में इंटरेक्ट करना है तो आप हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सिमिलरली मैंने जैसे ऊपर पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इवन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज़ पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, बेसिकली दिस इज़ द सेम ऑब्जेक्ट दैट वी यूज टू एक्सेस द HTML एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो एट द बैक एंड आपके पास यही ऑब्जेक्ट होता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID वट एवर डॉट, ठीक है। लेकिन विंडो ऑब्जेक्ट जो है ना, इट इज इफ यू एक्सक्लूड दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट देन योर जावास्क्रिप्ट वर्क्स एज वेल, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को आपको मस्ट मेंशन करना होगा, जिस तरह कि हम रिसेंट स्लाइड्स में मेंशन करते भी चले आए हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो लोकेशन ऑब्जेक्ट है, इट इज़ यूज टू एक्सेस द URL, जो आपका बेसिकली ब्राउज़र के अंदर URL होता है, उसको अगर आपने एक्सेस करना है देन यू यूज this location object. Then within document object you can see the link object which basically describes the link tag, जो आपके पास link tag होता है, ठीक है, HTML के अंदर। form object is basically used to access the form element, ठीक है। anchor object is basically used to access the anchor elements A, ठीक है। और फिर आपके पास फॉर्म के अंदर ये देखें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरियाज, बटन्स, टेक्स्ट चेक बॉक्सेस। तो इस तरह आपकी ये हायरार्की मेंटेन होती है, बट एट द टॉप ऑफ द हायरार्की लाइज द विंडो ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है और फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। सर इसमें जो हिस्ट्री होती है ब्राउज़र की हिस्ट्री होगी? हाँ जी, ब्राउज़र की हिस्ट्री होती है, और जिस तरह आपके पास ये ब्राउज़र के अंदर बटन्स होते हैं ना फॉरवर्ड और बैक के, तो आप हिस्ट्री के अंदर जो जो भी आपने पेजेस विजिट किए हैं ना, उनको एक्सेस करके खुद से ये बटन क्रिएट कर सकते हैं। फॉरवर्ड और बैक के मेथड्स होते हैं इसके अंदर ना, रिलेटेड टू द हिस्ट्री। इसके अंदर फर्दर हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर फॉरवर्ड और बैक के मेथड्स होते हैं, जो कि आपको इससे पहले वाला वेब पेज कौन सा विजिट किया और उसके बाद फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो वो अगर बटन्स आपने जो ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल होते हैं
वो आप इससे भी यूजिंग जावास्क्रिप्ट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतनी एडवांस फंक्शनलिटी नहीं है, बस लिमिटेड सी है, 2-3 मेथड्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको फुल पावर नहीं देता जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आप उसको पूरी तरह मेंटेन कर लें। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री को डिलीट, आई डोंट थिंक सो देयर इज मेथड टू डिलीट द हिस्ट्री, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक किस्म की आप फंक्शनलिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो कि हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है, और हिस्ट्री ऑब्जेक्ट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ब्राउजिंग हिस्ट्री जो कि आपके ब्राउज़र के अंदर नॉर्मली अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। तो ये रफली एक इसका बॉम्ब का आर्किटेक्चर। अब देन विद इन द विंडो ऑब्जेक्ट वी हैव गॉट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एज वेल। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं दे देमसेल्व्स आर विंडो ऑब्जेक्ट एज वेल, कि उसके अंदर फर्दर फिर प्रॉपर्टीज और मेथड हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम सिर्फ नीचे टेबल आपको नज़र आ रहा है, दिस बेसिकली लिस्ट्स डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम जो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं सिर्फ मैं उन्हीं को रेफर करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसी हैं जो ऑब्सोलीट हो गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिफ़ॉल्ट स्टेटस है, इट इज़ काइंड ऑफ ऑब्सोलीट इन मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र, लेकिन ये पहले से एग्जिस्ट करती है तो इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ। तो बेसिकली स्टेटस बार नहीं होती थी यहाँ पे, स्टेटस ऑफ द वेब पेज, कि वो स्टेटस क्या है, लोडेड है या नहीं, वो पहले जो होता था जब हमारे पास नेट काफ़ी स्लो होता था ना, तो उस वक्त स्टेटस बार वगैरह सेट करने के लिए, तो ये अब यूज़ नहीं होती। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज वन which we are going to refer in the future parts of the course. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट वन है दैट इज कंसोल प्रॉपर्टी, एंड इट इज इन इटसेल्फ अ ऑब्जेक्ट एज वेल, क्योंकि इसके फर्दर फिर आगे मेथड्स हैं। और कंसोल प्रॉपर्टी नॉर्मली आप इसको अगर रिलेट करें विद अदर लैंग्वेजेस या अदर प्रोग्रामिंग सिंटैक्सेस, तो आपके पास जो आईडीईज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जावा का आईडीई है, उसमें नीचे एक कंसोल होता है आईडी के अंदर। तो आप जब प्रिंट एफ करते हैं या फॉर एग्जांपल कंसोल में प्रिंट करना चाहते हैं कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने लूप किया, उसकी वैल्यू को कंटिन्यूसली प्रिंट करना चाहते हैं जस्ट टू व्यू द वैल्यूज ऑफ द, के लूप के अंदर किस तरह वैल्यू ऑल्टर हो रही हैं, आइटरेट हो रही हैं, तो आप प्रिंट एफ करते हैं तो आपको कंसोल में डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर आपने जावा स्क्रिप्ट को बेसिकली, और आप नॉर्मली ये इसलिए यूज़ करते हैं जावा के अंदर फॉर डिबगिंग पर्पजेस। ठीक है, डिबगिंग पर्पज होता है ना उसका, कि आप कंसोल में देख रहे होते हैं कि मेरा कोड किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है डिबगिंग के लिए। तो इसी तरह जावा स्क्रिप्ट में आपने जब डिबग करना हो अपने कोड को, सो देन देयर इज अ कंसोल ऑब्जेक्ट फॉर दैट पर्पस, और इसके अंदर एक मेथड होता है लॉग का, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर आप बेसिकली कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल पास कर सकते हैं, उसकी किसी की वैल्यू पेयर से उसको प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स देख रहे थे। ठीक है, जब आपने डिबगिंग करनी हो ना जावास्क्रिप्ट कोड की, तो आप बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की यूज़ करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर फिर मेथड है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ये वही ऑब्जेक्ट है जो हमने फ्रीक्वेंटली यूज़ किया इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द इन द अर्लियर पार्ट्स ऑफ द कोर्स एज वेल रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट द आईडी, तो ये आपको डॉम को एक्सेस करने में हेल्प करता है, एंड दिस इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। फिर ये फ्रेम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आपको वेब ब्राउज़र की ब्राउजिंग हिस्ट्री को गेट करने में हेल्प करता है। इनर हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ब्राउज़र की इनर हाइट और विड्थ को रिटर्न करती हैं। फिर ये लोकल स्टोरेज की प्रॉपर्टी है, ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन इन द सेंस के आपके पास अब ब्राउज़र के अंदर वेब स्टोरेज की एपीआई है। पहले आपके पास जब भी आपने ब्राउज़र के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन सेव करनी होती थी तो आप कुकीज़ ही यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन कुकीज़ जो हैं वो राइट सर्वर साइड पे होती हैं। ठीक है, और फिर सेंड होती हैं एज पार्ट ऑफ द, जब वो वेब पेज रिटर्न होता है फ्रॉम द सर्वर, तो उसके हेडर के अंदर वो कुकीज़ डाल के भेज देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन को राइट भी क्लाइंट साइड भी करना चाहें और सेव भी क्लाइंट साइड भी करना चाहें, सो वाई टू सेंड बेसिकली राइट information first in the server side and then send back it to the client side. तो कुकीज तो सर्वर क्लाइंट साइड पे सेव होती है ना, सेव क्लाइंट साइड पे होती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम उसको सर्वर साइड पे राइट करते हैं। सेव जो है ना वो ब्राउज़र के अंदर ही होती है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेफर। ठीक है, तो उसका काइंड ऑफ ऑल्टरनेट ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर वेब स्टोरेज की एपीआई है,
दैट इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एपीआई, ठीक है। वेब स्टोरेज की एपीआई जो है उसके अंदर भी कुकीज़ वाली फंक्शनलिटीज़ है, जिसमें कुकीज़ होती हैं, कुछ परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म पड़ी रहती हैं, कुछ होती हैं जब आप ब्राउज़र का वो पर्टिकुलर टैब क्लोज करते हैं जिसमें आपने कुकी को राइट किया तो इमीडिएटली कुकी डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेशन एंड परसिस्टेंट कुकीज़ ना। सेशन कुकीज़ ऐसी कुकीज़ होती हैं जो कि फ़ौरन से डिलीट हो जाती है जब आप उस टैब को क्लोज करते हैं जिसमें आपने वेब एप्लीकेशन को ओपन किया, जिसके अंदर कुकी को राइट किया। तो वेब स्टोरेज के अंदर भी ये दोनों फंक्शनलिटीज़ हैं। इसके अंदर दो फंक्शनलिटीज़ हैं वेब स्टोरेज एपीआई के अंदर, सेशन स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज। तो सेशन स्टोरेज वर्क्स वेरी मच लाइक सेशन कुकीज़, ठीक है। तो बेसिकली वो जब भी आप टैब को क्लोज करेंगे तो वो कुकीज़ डिलीट हो जाएंगी। और लोकल स्टोरेज एक्ट्स लाइक अ परसिस्टेंट कुकी, ये आपके पास लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पड़ी रहेंगी, ठीक है। तो इसकी फर्दर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, लेकिन लोकल स्टोरेज बेसिकली ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सेस द वेब स्टोरेज एपीआई persistent storage, ठीक है। So allows to save key value pairs in web browser, stores data with no expiration date, no expiration date, this is important, ठीक है। तो ये पड़ी रहेंगी अनलेस कि आप उसको डिलीट करें या उसको ओवरराइट करें, whatever एक्शन यू परफॉर्म, ठीक है। तो की इसमें भी की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं, जिस तरह आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं ना, इसके अंदर भी लोकल स्टोरेज के अंदर की वैल्यू पेयर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेशन का जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ यूज टू मोस्ट प्रॉब्ली एक्सेस द यूआरएल प्रॉपर्टीज। आपके पास जो यूआरएल होता है ना, उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स को एक्सेस करना हो अगर आपने। और नेविगेटर जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ यूज टू एक्सेस द ब्राउज़र फीचर्स। फॉर एग्जांपल ब्राउज़र का वर्जन क्या है, ब्राउज़र के मैन्युफैक्चर क्या है, ब्राउज़र का ऐप कोड क्या है, ब्राउज़र का स्टेटस क्या है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो लोकेशन और नेविगेटर, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। और इसमें भी कंसोल, डॉक्यूमेंट, लोकल स्टोरेज, बस ये 4 ज़्यादातर यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट, कंसोल, लोकल स्टोरेज, बल्कि 3 ही हैं ये, ठीक है। तो यही ज़्यादा यूज़ होती हैं, अदरवाइज लोकेशन और नेविगेटर को भी यूज़ कर सकते हैं इफ यू वांट। तो कंसोल ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर फर्दर मैंने बताया था दिस इज इन इटसेल्फ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके भी अपने मेथड्स हैं। सो और वन ऑफ द मेथड इज़ अ लॉग मेथड। तो कंसोल ऑब्जेक्ट यूज़ किस लिए होता है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू द ब्राउजर्स डिबगिंग कंसोल। तो आपने जब जावास्क्रिप्ट कोड को डिबग करना हो देन यू यूज़ दिस ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर भी रेंज ऑफ मेथड्स हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट वंस जो हैं विच आर द क्लियर। जब आपने जावास्क्रिप्ट से कंसोल को क्लियर करना हो, आप देखते हैं कि जावा में भी आपने देखा होगा कंसोल को क्लियर करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे एक बटन होता है टॉप ऑफ द कंसोल विंडो, एक बटन होता है। इसमें भी आपके पास एक बटन होता है। अगर आप राइट साइड पे राइट क्लिक करें अपने वेब पेज पे और इंस्पेक्ट में जाएं, इंस्पेक्ट के अंदर आपके पास एक कंसोल की टैब होती है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आएगी। उसके अंदर एक इस तरह का बटन होता है, काइंड ऑफ सर्कल होता है, उसके ऊपर इस तरह क्रॉस एक लाइन ड्रा होती है, तो उससे भी डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कंसोल को। लेकिन जब आपने प्रोग्रामेटिकली इसको क्लियर करना है देन यू हैव टू यूज दिस क्लियर मेथड, ठीक है, फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट। तो आपके कंसोल को क्लियर कर देंगे। काउंट मोस्ट प्रॉब्ली कितनी फॉर एग्जांपल कंसोल के अंदर एंट्रीज हैं उसको रिटर्न करता है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज़ लॉग, ठीक है। तो लॉग का जो मेथड है दैट इज़ यूज टू आउटपुट अ मैसेज टू द कंसोल, और यही मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना हो कंसोल के अंदर देन देयर इज़ अ टेबल मेथड, ठीक है। इसके अलावा वॉन का मेथड है। वॉन का मेथड जो है वो आउटपुट से मैसेज टू द कंसोल। वार्निंग जब भी होती है तो वार्निंग का कलर डिफरेंट होता है ना। जब आप नॉर्मल लॉग से मैसेज को डिस्प्ले करेंगे ना तो मोस्ट प्रॉब्ली वो वाइट होगा, ठीक है। लेकिन वॉन से जब आप मैसेज को डिस्प्ले करेंगे तो हो सकता है वो रेड हो या ऑरेंज हो, काइंड ऑफ वार्निंग। तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शनलिटी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग किस तरह वर्क करता है, तो आपके पास जब भी आप अपने वेब पेज पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट के अंदर जाते हैं, तो आपके पास ये राइट साइड पे एक विंडो ओपन होती है जो कि नीचे स्क्रीनशॉट भी बने, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज और उसके बाद ये 2 राइट एरोज भी हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो मैंने जो आपको वेब स्टोरेज की एपीआई बताई थी ना, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, वो भी आप व्यू कर सकते हैं यहाँ से। इस पर क्लिक करके आप बेसिकली लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज के अंदर वैल्यूज अगर आपने सेव की हुई उनको व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये आपके पास दीज आर द सेट ऑफ टैब्स अवेलेबल विद इन द विंडो, ठीक है, जो कि आप इंस्पेक्ट से ओपन करते हैं। और कंसोल विंडो के अंदर आप
जब भी किसी मेथड से फॉर एग्जांपल console.log मेथड से किसी भी स्ट्रिंग को आउटपुट करते हैं, किसी भी वेरिएबल को आउटपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल ए, किसी भी पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर की वैल्यू को आउटपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल की से आप गेट करें उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दें, तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू नज़र आएगी, ठीक है। तो इट इज़ मेनली यूज फॉर द डिबगिंग पर्पस, कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट उसकी वैल्यू सेट भी हो रही है या नहीं, तो इस पर्पज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑब्जेक्ट. So as we have discussed in the recent slide as well, the location object contains information about the current URL. तो आपके ब्राउज़र के अंदर जो URL है, that is basically access that can be accessed using the location object, ठीक है। और लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपके पास सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं। तो जब URL की आप बात करते हैं तो URL के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक उसका होस्ट नेम होता है, फिर उसका पोर्ट नंबर होता है, फिर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, HTTP, FTP, ठीक है। फिर आपके पास हैश के बाद हैश की फॉर्म में भी फॉर एग्जांपल की वैल्यू पेयर होते हैं हैश के बाद, ठीक है। आईडीज़, जिस तरह हम वो लोकल आईडीज़ को एक्सेस नहीं करते थे, इन लाइन काइंड ऑफ, मुझे उसका नाम भूल गया, जो विद इन पेज इंटरनल लिंक्स, ठीक है, इंटरनल लिंक्स हम एक्सेस करते थे। तो ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं URL के, तो आप इन डिफरेंट सेक्शंस का जो डाटा है उसको गेट कर सकते हैं आउट ऑफ द URL यूजिंग द जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज़, एंड दोज प्रॉपर्टीज़ आर मेंशन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अगर आप हैश की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इट रिटर्न्स सेट भी कर देता है और रिटर्न्स द एंकर पार्ट ऑफ द URL, जो हैश के बाद बेसिकली पार्ट है, ठीक है। होस्ट इसी तरह रिटर्न करता है, होस्ट पार्ट। फिर आपके पास href जो है ये पूरे का पूरा URL रिटर्न कर देता है, ठीक है। फिर पोर्ट जो है पोर्ट नंबर रिटर्न कर देगा। प्रोटोकॉल जो है HTTP, FTP प्रोटोकॉल इस तरह की इन्फॉर्मेशन को रिटर्न कर देगा। ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट द मेथड्स, देयर आर 3 ऑफ देम, असाइन और रीलोड और रिप्लेस। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट से रीडायरेक्ट करना हो टू सम अदर वेब पेज, देन यू यूज़ दिस असाइन मेथड, ठीक है। जिस तरह कि आपको नीचे गिवन है window.location.assign, और उसके अंदर आप जो भी URL पास करेंगे दैट वुड बी द टारगेट URL। तो आप इसको किसी भी बटन के साथ, किसी भी इवेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं ऑन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो window.location.assign से आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस भी बेसिकली यही करता है कि आपको रीडायरेक्ट कर देता है टू सम अदर वेब पेज, लेकिन असाइन और रिप्लेस में डिफरेंस ये है कि असाइन जो है वो हिस्ट्री के अंदर प्रीवियस जो URL है उसको मेंटेन करता है, जबकि रिप्लेस जो है वो हिस्ट्री के अंदर उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। मीन्स दैट वो हिस्ट्री के अंदर उसको सेव नहीं करता। तो ये इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो रीलोड जो है वो बेसिकली करंट URL को ही रीलोड कर देता है, तो इट इज़ नॉट दैट कम्प्लेक्स आइडिया। आप जो ऊपर मैंने दिया हुआ स्लाइड के अंदर जो लिंक दिया है लोकेशन ऑब्जेक्ट का हाइपर लिंक, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इन सारे बेसिकली प्रॉपर्टीज़ की भी और लोकेशंस की मेथड्स की भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको फर्दर देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? So next is the navigator object. Navigator object basically contains information about the browser. ये ब्राउज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, होल्ड करता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल नीचे गिवन है, आप इनको देख सकते हैं। तो ब्राउज़र की भी डिफरेंट फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स होते हैं ना, रिटर्न द कोड नेम ऑफ द ब्राउज़र। तो ब्राउज़र जब डेवलप होता है उसका कोड नेम भी होता है, ठीक है। ऐप नेम रिटर्न द नेम ऑफ द ब्राउज़र। तो बेसिकली क्रोम, फायरफॉक्स, दिस इज़ ऐप नेम। फिर ब्राउज़र का वर्जन होता है, फिर ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ अनेबल्ड हैं या नहीं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। फिर जियो लोकेशन की API है अब ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, जो आपको किसी भी फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर यूज़र से कंसेंट गेट करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करती है कि वो करंटली गूगल मैप पे किस लोकेशन पे है। तो आप जियो लोकेशन की बेसिकली इट इज़ इन इटसेल्फ एन ऑब्जेक्ट, इसको इस API को यूज़ करके वेब जियो लोकेशन API को यूज़ करके आप यूज़र की करंट लोकेशन को गेट कर सकते हैं। इस तरह लैंग्वेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस पे रन हो रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है, यूज़र एजेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं यू कैन यूज देम टू एक्सेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्राउज़र, ठीक है। और इसको आप एक्सेस किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल नेविगेटर डॉट ऐप नेम, नेविगेटर ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और डॉट ऐप नेम और एनी अदर प्रॉपर्टी यू कैन यूज़। तो ये
उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो भी ये वैल्यू रिटर्न करता है मेथड या प्रॉपर्टी, और इसको इसके अंदर सेव कर देगा, ठीक है, वेरिएबल के अंदर। तो दिस इज द नेविगेटर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आर द विंडो ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स भी हैं, एंड सम ऑफ द मेथड्स वी हैव यूज्ड इन द अर्लियर स्लाइड्स, ठीक है, जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे। सो वन ऑफ देम वाज द अलर्ट मेथड। So alert method is a default method, built-in method available as part of the JavaScript specification, and that lies under the window object. So window.alert, you can write it as well. So displays an alert box with a message and OK button. So it opens the pop-up box basically, which displays some information for the user, and unless the user clicks on the OK button, that dialog box will not disappear. ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स उस वक्त तक डिसअपीयर नहीं होगा जब तक आप ओके बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। तो इसी तरह आपके पास ये नीचे जो मेथड्स हैं, क्लियर इंटरवल और क्लियर टाइम आउट, दे आर एसोसिएटेड विद द सेट इंटरवल एंड सेट टाइम आउट, एंड यस्टरडे इन द लैब वी हैव कवर्ड दिस एंड वी हैव अप्लाइड इट एज वेल, ठीक है। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह कन्फर्म का बॉक्स, कन्फर्म का मेथड है विच ओपन्स अप अनदर डायलॉग बॉक्स टू डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स विद द मैसेज एंड ओके एंड अ कैंसिल बटन। तो अलर्ट में आपके पास सिर्फ ओके का बटन होता है, लेकिन जो कंफर्म बॉक्स है इसमें ओके का बटन भी एग्जिस्ट करता है और कैंसिल का भी, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम इसलिए यूज़ करते हैं जब भी आपने वेब पेज के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी हो ना। फॉर एग्जांपल आपके पास वेब पेज है, उसमें एक टेबल है, टेबल के अंदर लास्ट जो कॉलम है उसके अंदर आपके पास डिलीट के लिंक्स हैं। तो जब भी आप इस डिलीट लिंक पे या बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर टेबल में से उस रो को वो डिलीट कर देगा, नॉट ओनली फ्रॉम द दिस HTML टेबल बट ऑल्सो फ्रॉम द बैक एंड डाटाबेस, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और डिलीट कर देगा ना। सो व्हेन यू आर डिलीटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरफेस, दैट इज बेसिकली वेरी क्रिटिकल थिंग। वंस यू हैव डिलीटेड द इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट एक्सेस इट एनी मोर। इन फ्यूचर बेशक पेज को रीलोड करते नहीं, क्योंकि डाटाबेस से एट द बैक एंड जो आपका डाटाबेस है वहाँ से डिलीट हो गई। So deleting some information basically needs confirmation, ठीक है, from the user। यूज़र गलती से भी क्लिक कर सकता है किसी भी लिंक के ऊपर, जबकि वो in reality he was not intended to delete that message, delete that data। तो just to get the confirmation from the user whether you have clicked this link with the consent, ठीक है, confirmation get करने के लिए नॉर्मली इस बॉक्स को यूज़ करते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे डिलीट पे ना, तो आप उसकी बैक एंड पे कंफर्म बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे देन दैट इन्फॉर्मेशन विल बी डिलीटेड, मीनिंग दैट यू आर श्योर कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना है। बट इफ यू हैव कैंसल, क्लिक इन द कैंसल बटन, देन यू कैन अवॉइड डिलीटिंग दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एंड यूज़र को काइंड ऑफ एक और ऑप्शन आप देते हैं कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन डिलीटिंग और नॉट। तो जब आप ऑप्शन देते हैं तो आप ओके और कैंसिल के दोनों बटन आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद गेट कंप्यूटेड स्टाइल मेथड है। सो गेट्स द करंट कंप्यूटेड CSS स्टाइल्स अप्लाई टू एन एलिमेंट। तो जब भी आप CSS स्टाइल्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफरेंट बेसिकली ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप डिफरेंट प्रेसिडेंस के साथ कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल्स भी राइट कर सकते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, हमने जो डिस्कस की हैं प्रेसिडेंस, जो कि फॉर एग्जांपल होल्ड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, पिक्सेल्स के अंदर भी कर सकते हैं, और एम के अंदर भी कर सकते हैं, एम यूनिट या रिलेटिव यूनिट, ठीक है। जो भी CSS स्टाइल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब बेसिकली जब भी आपने इसको किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को, CSS प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना होता है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड अवेलेबल है गेट कंप्यूटेड स्टाइल। ये मेथड ये करता है कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द एलिमेंट असेस करता है और जो रिजल्टेंट स्टाइल्स होते हैं उनको रिटर्न करता है, मीनिंग दैट वो इन तीनों प्रायोरिटीज़ को एक्सेस करेगा, फॉर एग्जांपल इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, देखेगा कि कौन से रिजल्टेंट स्टाइल हैं, उनको रिटर्न करेगा। सेकंड, जो आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट्स में प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है, तो रिलेटिव यूनिट्स में जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है उनको भी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है, ठीक है। तो गेट कंप्यूटेड जो वर्ड है ना इसके अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द बैक एंड इट इज़ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन इन द सेंस कि जो रिजल्टेंट स्टाइल्स हैं वो रिटर्न कर रहा है, रादर दैन के लिस्ट ऑफ स्टाइल्स सब के सब रिटर्न कर दे,
और फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट्स में इस तरह लेता है कि रिलेटिव यूनिट्स में होते हैं रिजल्ट, उनको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल इसको 1 m होगा तो 16 पिक्सेल्स रिटर्न करेगा कि योर एलिमेंट हैज़ अ फॉन्ट साइज ऑफ 16 पिक्सेल्स नॉट 1 m। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने CSS स्टाइल्स को एक्सेस करना हो और उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो, देन यू यूज़ दिस मेथड गेट कंप्यूटेड स्टाइल। ठीक है, और अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने मीडिया क्यूरीज को हैंडल करना हो, देन यू हैव गॉट द मेथड मैच मीडिया। अभी तक तो आप मीडिया क्यूरीज सिंपल CSS के अंदर राइट करते थे ना, बट इफ़ यू वांट टू एक्सेस मीडिया क्यूरीज इन द यूजिंग जावास्क्रिप्ट, देन यू हैव गॉट द मैच मीडिया मेथड। ठीक है, तो ये भी आपके पास अवेलेबल है। एंड द लास्ट वन इज अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मेथड हमने जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के लेक्चर में देखा था। इट डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट्स द विजिटर फॉर इनपुट। तो अगर आपने यूजर से इनपुट कलेक्ट करनी हो इन एनी फॉर्म, तो आपके पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है। ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड होती है और उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप जो भी डाटा एंटर करेंगे वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका विंडो ऑब्जेक्ट है ना, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर लोड होता है, उसने ये आपको प्रॉम्प्ट और बॉक्सेस डायलॉग बॉक्सेस फॉर एग्जांपल अवेलेबल हैं। अदरवाइज आप बूटस्ट्रैप के अंदर भी मॉडल्स और डायलॉग बॉक्सेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ दीज डायलॉग बॉक्सेस आर टू सिंपल। ठीक है, आपको नज़र आएगा ये तो बहुत ही सिंपल से डायलॉग बॉक्सेस हैं, देयर गॉट नथिंग, मतलब लुक एंड फील वाइज अगर इतने ज़्यादा अच्छे ना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये दीज आर अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आप खुद देखेंगे। अलर्ट बेसिकली जो इसका जिस तरह ये डिस्प्ले करता है, इट इज़ लाइक दिस वन। आपका ये डायलॉग बॉक्स है विद द ओके बटन। ठीक है, जब तक आप ओके पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके रेस्ट ऑफ द वेब पेज को एक्सेसिबिलिटी नहीं देगा, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इट इज़ बेसिकली इट कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग अ सिंपल अलर्ट, जिस तरह कि आपको इस फंक्शन के अंदर अलर्ट और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू पास करेंगे इट कैन बी अ वेरिएबल एज वेल। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है, रिपीटेडली लूप के अंदर भी हो सकता है ये अलर्ट, तो रिपीटेडली डिस्प्ले होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, लेकिन द मेथड इज़ वेरी सिंपल। अलर्ट और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपको पैरामीटर पास करना है। इट कैन बी अ सिंपल स्ट्रिंग और वेरिएबल और एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द कन्फर्म बॉक्स। सो अनलाइक द अलर्ट बॉक्स, confirm box has got two buttons, OK and cancel. So when you click on the OK button, it returns true. Okay, the confirm method returns true if the user clicks OK button, and it returns false when the user clicks cancel button. ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आपने जैसे मैंने अभी बताया था यूज़र से कंफर्मेशन गेट करने के लिए कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग दिस इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन डिलीटिंग दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ओके पे क्लिक करेगा तो मीनिंग दैट कि आप बैक एंड पे इसको इस तरह कोड कर सकते हैं कि आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करें टू सर्वर और उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दें। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं तो आपके पास इफ एल्स का सिनेरियो होता है, बाइनरी जब भी आपके पास सिनेरियो हो। ठीक है, तो इसमें इसलिए इफ और एल्स की कंडीशन लगाई हैं। तो इफ पार्ट में हमने कंफर्म बॉक्स, जस्ट वन सेकंड, ठीक है, तो आपके पास क्योंकि इसमें ओके और कैंसिल के दो बटन्स हैं ना, तो आप इसको इफ एल्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं लाइक दिस वन। तो इफ के अंदर कंफर्म प्लेस किया तो इफ इट रिटर्न्स ट्रू देन दिस इफ कंडीशन विल बी ट्रू, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करे तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स और मेथड विद इन द विंडो ऑब्जेक्ट इज अ प्रॉम्प्ट।
प्रॉम्प्ट बॉक्स इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इन्फॉर्मेशन। और ये नीचे जो आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है, इसी तरह का सिमिलर डायलॉग बॉक्स हमने शुरू में देखा था, ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास ओके और कैंसिल के बटन होते हैं, ठीक है। जब आप ओके पे क्लिक करते हैं तो जो भी वैल्यू आपने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर की होती है विद इन द डायलॉग बॉक्स, दैट इज रिटर्न, वेदर दैट इज अ डिफॉल्ट वैल्यू और सम वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं देन इट रिटर्न्स नल, ठीक है। तो ये नल रिटर्न कर। तो जो लेफ्ट साइड पे कोड है, इसमें जो फंक्शन है इसको ज़रा हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो इस फंक्शन में आप देखेंगे आपने वेरिएबल के अंदर प्रॉम्प्ट बॉक्स की वैल्यू को सेव किया विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैरी पॉटर, ठीक है। अगर आप इसी वैल्यू को के साथ ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास पर्सन के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी हैरी पॉटर। अगर यहाँ पे आप वैल्यू को चेंज करके ओके पे क्लिक करेंगे तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी सेव, ठीक है। उसके बाद आपने पर्सन की वैल्यू को चेक किया कि नल है, मीनिंग दैट कैंसिल इज प्रेस, तो आपके पास ये ऑप्शन है। एल्स जो है यूज़र हैज़ एंटर्ड इन्फॉर्मेशन, आप इसको डिफरेंट तरह हैंडल कर सकते हैं। So these are the three important dialog boxes as part of the window object, ठीक है, जो कि मैंने समझा कि आपको बताना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि ये काफ़ी आसान है और हमने पहले भी ये चीज़ें देखी हैं। ठीक है। देन विद इन द विंडो ऑब्जेक्ट यू हैव गॉट द विंडो इवेंट्स, जो कि आपके विंडो से रिलेटेड, ब्राउजर से रिलेटेड इवेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें भी आपके पास ऑन आफ्टर प्रिंट, बिफोर प्रिंट, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग से रिलेटेड है, दीज आर रियली यूज। इसमें जो यूज़ होता है दैट इज़ ऑन लोड इवेंट, जो कि हमने कल यूज़ किया था, ठीक है। तो ऑन लोड इवेंट कब ट्रिगर होता है? जब आपका पेज फुली लोड हो जाता है। तो अगर हमने जो कल लैब के अंदर इमेज स्लाइडर क्रिएट किया था ना, तो वन ऑफ द ऑप्शन वाज दिस कि आप प्ले और पॉज के बटन से इसको कंट्रोल कर लेना, इमेज स्लाइडर को, जिससे हमने किया था। अनदर ऑप्शन इज़ कि आप लोडिंग ऑफ द वेब पेज पे भी उसको इमेज स्लाइडर को रन करना चाहेंगे, क्योंकि यू वांट के जब पेज लोड हो तो इमेज स्लाइडर रन हो रहा हो ना, विच हैपन्स इन द रियल वेब डेवलपमेंट सिनेरियो, ठीक है। तो उसमें आप फिर ऑन लोड के क्रॉस एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे वो वेब पेज लोडिंग पे खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। यू डोंट नीड टू ट्रिगर एनी अदर HTML इवेंट, ठीक है। और इसके अलावा बाकी ऑन रीसाइज जो है, जब आप अपने ब्राउज़र को रीसाइज करते हैं ये एग्जीक्यूट होता है। ऑन स्टोरेज जो है ये वेब स्टोरेज API से रिलेटेड है, शिफ्ट व्हेन वेब स्टोरेज एरिया इज अपडेटेड, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और ऑन अनलोड, यू माइट बी थिंकिंग द ऑन अनलोड क्या है ना, तो नॉर्मली आपने देखा होगा वेब एप्लीकेशन में जब भी आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को फिल कर लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर आपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर फॉर्म के अंदर डाटा को एंटर कर लिया और फिर आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं या ब्राउज़र के अंदर एक न्यू URL एंटर कर देते हैं, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है नॉर्मली, जिसमें डिस्प्ले होता है वुड यू लाइक टू मूव आउट ऑफ दिस वेब पेज, ठीक है। वो बेसिकली कह रहा होता है कि यू हैव एंटर्ड सम डाटा एंड दैट डाटा विल बी लॉस्ट इफ़ यू मूव आउट ऑफ दिस वेब पेज, क्योंकि आपने उसको सेव नहीं किया, आपने डाटा को फिल करके फॉर्म फील्ड के अंदर जस्ट आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं टू सम अदर वेब पेज। तो इस तरह का सिनेरियो जिसमें आपने बेसिकली चेक करना हो कि पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के क्रॉस डाटा एग्जिस्ट करता है, तो आपको आपने देखा होगा वुड यू लाइक टू मूव आउट ऑफ दिस वेब पेज, इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होता है। सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग द ऑन अनलोड वेब पेज। तो ये उस वक्त ट्रिगर होता है जब आप एड्रेस बार के अंदर कोई URL एंटर कर देते हैं और आपके पास रिफ्रेश बटन ब्राउज़र का उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। देन ऑन लोड इवेंट, ये हमने कल लैब में किया था। और ये ऑन लोड इवेंट जो है ना, ये सारे HTML एलिमेंट्स के साथ यूज़ नहीं होता ऑन लोड। या तो आप इसको बॉडी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस इवेंट को विद अ फंक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली माई फंक्शन उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब आपका पेज फुली लोड हो जाएगा। या आप इसको इमेज टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इमेज टैग IMG के अंदर, उसमें भी जब इमेज लोड हो जाए तो उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, एग्जीक्यूट करना हो जावास्क्रिप्ट, तो ये ऑन लोड जो है ये आपके नॉर्मल डिव एलिमेंट्स, H1 एलिमेंट्स, पैराग्राफ एलिमेंट्स के साथ ट्रिगर नहीं होता। इसको ये उस वक्त ट्रिगर होता है जब आप इसको बॉडी के अंदर प्लेस करते हैं या इमेज टैग के अंदर प्लेस करते हैं।
और देर माइट बी अदर सम अदर 1 और 2 एलिमेंट्स, लेकिन बड़े लिमिटेड सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, सबके साथ ही एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसके लिए अभी क्योंकि नमाज का टाइम आई थिंक आपको भी रिलीव किया जाए, तो इसमें इससे रिलेटेड ना एक हो सकता है कि कल मैं आपको सिया से पूछूंगा, क्योंकि ये हमने इन ऑल केसेस हमने कवर करना है उसको ना। तो अगर छोटी सी हम क्लास कर लें हाफ एन आवर 45 मिनट्स की, तो उसमें ये रेस्ट पार्ट हम भी कवर कर लें, ठीक है। तो अभी मैं आपको डिलीट कर दूंगा ताकि आप नमाज की प्रिपरेशन करें, और हम इसको कल एट सम पॉइंट, ठीक है, सैटरडे को या संडे को, ठीक है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली यू विल कोऑपरेट विद मी ना इन दिस सेंस, क्योंकि हमारा जो वीक मिस हुआ है ना उसके अंदर जो चीज़ें मिस